हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो हम बढ़ते क्रम में इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं उस क्रम में हम कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो एक आउटपुट निकालने के लिए दोस्तों आप नोट्स बनाएं। नोट्स में नोटबुक में इनको नोट करें। नोटबुक में नोट करने के बाद आप इन चीजों को रिवीजन में लाइए। रिवीजन में लाएंगे आप बार बार तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और जब भी आप एग्जामिनर हॉल में बैठेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ से मैंने ये चीज पढ़ी थी और मुझे यह क्लासरूम से ये प्रश्न देखने को मिला। चलिए दोस्तों, तो कल से हम ओबीजी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं और इनको बार बार रिवीजन में लाना है, जिससे क्या है आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाए जो आपकी रैंक को तैयार कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम GTPAL क्या होता है, ये एग्जामिनर यहाँ से 100% एक प्रश्न पूछता है। नॉर्थ साइड में यहाँ से एक प्रश्न 100% आपको प्री या मेंस में देखने को मिलेगा। और आप जब हॉस्पिटल में फील्ड वर्कर में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपके नॉलेज में यह चीज होनी चाहिए। GTPAL यह कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों इस टर्म का उपयोग मेनली हम क्या करते हैं, यूज टू असेस प्रेगनेंसी आउटकम। प्रेगनेंसी आउटकम को निकालने के लिए हम जनरली इसका उपयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है और GTPAL कैसे निकालेंगे आप, इसको हम आज इस क्लास में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आप इस क्लास की शुरुआत करने से पहले इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम जी के बारे में जानते हैं, जिसे हम ग्रेविडिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए दोस्तों द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, देखिए इसमें यहाँ पर जब हम कोई GTPAL निकाल रहे हैं तो आपको जी मीन्स आपको याद रहना चाहिए कि महिला से हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं और आपको GTPAL डाटा निकालना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, जिसमें हम सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इंक्लूड प्रेजेंट प्रेगनेंसी, कोई महिला आपके पास आई है और वो महिला आज के दिनांक में प्रेग्नेंट है तो आप उसे भी काउंट करेंगे। इंक्लूड मिसकैरेज और अबॉर्शन, अगर किसी महिला का मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है तो उसे भी आप इसमें काउंट करेंगे, प्रेगनेंसी में काउंट करेंगे। ट्विंस और ट्रिपल काउंट, अगर कोई प्रेगनेंसी एक ही बार में ट्विंस बच्चे को लेके गर्भ धारण किए हुए तो उसे भी आप इसमें काउंट करेंगे, प्रेगनेंसी में काउंट करेंगे और एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे ट्विंस बच्चे हैं, अगर आपको पता चल गया है कि ट्विंस गर्भधारित है तो उसे आप एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज को हम जी के नाम से जानते हैं। चलिए टर्म की हम बात करें, टर्म वर्थ अभी हमने पिछली क्लास में जाना था। टर्म वर्थ क्या होता है, द नंबर ऑफ बोर्न एट टर्म 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद 37 वीक पूरे होने के बाद जो भी बच्चा जन्म लेता है उसे हम टर्म बर्थ बोलते हैं। इसमें हम बात करें इंक्लूड एलाइव और स्टिल बोर्न, बच्चा जीवित रहना चाहिए, ठीक है, चाहे स्टिल बोर्न हुआ हो। ट्विंस और ट्रिपल काउंट एज वन, यहाँ पर हमने एक चीज जानी थी, ट्विंस और ट्रिपल काउंट, डिलीवरी दो बच्चे हुए हैं एक बार में एक ही साथ तो आप उसे एक ही बार काउंट करेंगे एक टर्म प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्री टर्म बर्थ हम कब बोलेंगे, तो ये टी की बात हो गई। प्री टर्म बर्थ हम कब बोलेंगे, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड बिगिनिंग विद 20 से लेके 27 वीक से पहले, 27 वीक से पहले या कम में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसे हम बोलेंगे प्री टर्म बर्थ। इसमें इंक्लूड एलाइव और स्टिल बोर्न, ट्विंस और ट्रिपलेट काउंट, इस सब के लिए सेम लागू हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अबॉर्शन की हम बात करें तो ये बच्चों ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। अबॉर्शन क्या है, मिसकैरेज क्या है, प्री टर्म बर्थ क्या है, टर्म बर्थ क्या है। ठीक है, ये भी आपको छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये भी अपने आप के रूप में प्रश्न है। GTPAL का डाटा तो हम निकाल ही रहे हैं, साथ में इन चीजों को भी हम सीख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अबॉर्शन और मिसकैरेज की। देखिए द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवर्ड बिफोर 20 वीक गेस्टेशन,
अगर यहाँ से कोई एग्जामिनर प्रश्न पूछे अबॉर्शन मिसकैरेज की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड बिफोर 20 वीक गेस्टेशन। अगर 20 वीक से पहले पहले अगर कोई महिला बच्चे को जन्म दे देती है या मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो आप उस कंडीशन को अबॉर्शन या मिसकैरेज बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें काउंट विद द ग्रेविडिटी ट्विंस ट्रिपलेट काउंट एज वन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चाहे बच्चा 17 वीक का में अबॉर्टेड हुआ हो, 12 वीक में, 13 वीक में, 16 वीक में, कितने में भी हुआ हो, आप उसे काउंट करेंगे। ठीक है, और ट्विंस ट्रिपलेट काउंट एज अ वन। ये डबल बच्चा ट्विंस हो ट्रिपलेट हो उसे आप एक ही बार काउंट करेंगे। ये सबके लिए नियम फॉलो होता है। लिविंग चिल्ड्रन एल की हम बात करें, जब आप महिला से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे पूछेंगे आप करंट में कितने बच्चे आपके लाइव है। ठीक है, एक है, दो है, तीन है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ट्विन ट्रिपलेट काउंट इंडिविजुअली। यहाँ पर अगर कोई बच्चा, ये सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा ट्विन से हर एक चीज में एक ही बार काउंट होगा, पर लिविंग चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है ट्विन या ट्रिपलेट काउंट हुए हैं तो उनको इंडिविजुअल, तीन बच्चे लाइव हैं तो आपको तीन बच्चे लाइव दिखाने हैं, दो बच्चे लाइव हैं तो दो लाइव दिखाने हैं, और दो बार प्रेगनेंसी हुई है, एक बार सिंगल थी एक बार ट्विंस थे, तो आपको तीन बच्चे लाइव बोल रही है तो तीन बच्चे लाइव आपको वहां पर बताना है। ये इंपोर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले मदर से जब हम GTPL का डाटा निकालते हैं तो हम उससे सारी चीजें पूछेंगे, उसकी फाइल चेक करेंगे और उससे जानेंगे कि आपकी कब कब प्रेगनेंसी हुई, टर्म बर्थ हुआ कितना टाइम पे, प्री टर्म बर्थ, अबॉर्शन हुआ है कि नहीं, बच्चे कितने लाइव है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए, तो GTPL डाटा किस प्रकार निकालते हैं एक प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पर एक केस आया है आपका, यू आर एडमिटिंग अ क्लाइंट टू मदर बेबी यूनिट। एक मदर बेबी यूनिट में एक क्लाइंट है, 2 hour ago शी डिलीवर्ड अ बॉय ऑन हर ड्यू डेट। ठीक है, उसने अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। शी गिव हर ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री एज फॉलो। ठीक है, तो एक आपकी यहाँ पर गर्भ धारित की हुई थी, बच्चे को जन्म दे दिया है, तो आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, सी हैज सी गिव हर ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। देखिए उसने क्या बताया नर्स को, सी हैज 3 year old डॉटर। उसकी 3 year old एक डॉटर है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि दो बार गर्भावित है। ओल्ड व्यू वॉज डिलीवर्ड अ वीक पास्ट हर ड्यू डेट एंड लास्ट ईयर सी हैड मिसकरेज एट 8 वीक। तो ठीक है, उसका एक मिसकरेज हो गया है, तो आपकी 3 बार हो गए। ठीक है, एक मिसकरेज गेस्टेशनल। हाउ वुड यू नोट दिस हिस्ट्री यूजिंग GTPL सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या बताई है, सी गिव हर ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, सी हैज a 3 year old daughter, view was delivered a week past her due date and last year she had as a miscarriage at 8 week। तो ये आपको सबसे पहले, तो हमने यहाँ पर GTPL डाटा निकालना है। तो अभी हमने जाना कि वो 3 बार तो प्रेग्नेंट है। ठीक है दोस्तों, एक बार उसने क्या बताया, बच्चे को जन्म दिया है अभी। ठीक है, और एक उसकी 3 साल की बच्ची है और एक बार उसका मिसकरेज हुआ है, तो हमने जान लिया तो 3 बार गर्भधारण उसने किया। ठीक है, ठीक है, बाद हमने एक कंडीशन जानी थी, टर्म प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर हमने जाना टर्म। तो देखिए दोस्तों, एक तो उसने अभी 2 hour ago बॉय हर ड्यू डेट, उसकी जो डेट दी गई थी, उसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद उसकी एक बेटी है, जो भी एक उसके पास्ट वीक ड्यू डेट लास्ट ईयर हुआ था। तो ठीक है, तो उसके तो कितने हो गए टर्म, उसके दो, दो बार उसके क्या हो गए टर्म डिलीवरी। पेरिटी की हम बात करें, एक उसका मिसकरेज हुआ है, क्या हुआ है, मिसकरेज एट 8 वीक। तो हमने पेरिटी एक कंडीशन पढ़ी थी, देखिए दोस्तों, पेरिटी प्री टर्म। ठीक है, प्री टर्म द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवर्ड बिगनिंग विद 20 वीक से 37 वीक गेस्टेशनल एज। ठीक है, और अबॉर्शन और मिसकरेज, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कितना, 20 वीक से कम। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ पर हो गई। तो देखिए आपकी पेरिटी कितनी है, प्री टर्म में 0, क्योंकि यहाँ पर प्री टर्म डिलीवरी हुई नहीं है, बच्चा तो 8 वीक में ही क्या हो गया, उसका मिसकरेज हो गया। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन।
तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे A1। और लाइव बच्चे कितने हैं उसके, अभी हम उससे बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे को उसने जन्म दिया है और एक उसकी बच्ची पहले से है, तो लाइव। तो आपका ये डाटा निकल के आया है। उसने 3 बार गर्भ धारण किया, 2 बार उसकी टर्म प्रेगनेंसी है, प्री टर्म डिलीवरी यहाँ पर हुई नहीं है क्योंकि मस्करेज 8 वीक पर हुआ है, ये हमने अभी जाना था। मिसकरेज आप अबॉर्शन या मिसकरेज में हम इसे काउंट करेंगे। तो A1 1 बार, और बच्चे कितने लाइव हैं, एक तो उसने अभी जन्म दिया है और एक उसकी 3 ईयर ओल्ड डॉटर बच्ची है, तो L2। तो ये डाटा उसका निकल गया है GTPL। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप GTPL का डाटा निकालेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि आपने कौन सा डाटा निकाला। तो आपको ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये क्लास। और जब आप प्रॉपर आंसर ना निकाल पाए तो आप दोबारा से इसको रिपीट कीजिए क्लास को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहले आप इनको लिख लीजिए। ठीक है, ग्रेविडिटी क्या है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। ठीक है, टर्म बर्थ कितनी बार टर्म बर्थ हुआ, प्री टर्म बर्थ कब बोलेंगे, 20 वीक से 37 वीक से पहले जो बच्चे ने इस वीक पीरियड्स में जन्म लिया हो। अबॉर्शन 20 वीक से कम पहले अबॉर्स हुआ हो। लिविंग चिल्ड्रन कितने बच्चे आज वर्तमान में जीवित हैं। तो GTPL का आसानी से आप डाटा निकाल सकते हो और यहाँ से एग्जामिनर कैसे ही प्रश्न पूछ ले, कभी भी आप इस चीज को गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।